जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीएटी कुमारगंज अयोध्या। साथियों, जो साथी जिनका इंटर एग्रीकल्चर से है और वह कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे मॉडल पेपर जिसका पार्ट 2 आज हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री के 25-25 क्वेश्चन पार्ट 1 में कवर कर चुके थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जूलॉजी एंड बॉटनी के 25-25 यानी कि 50 क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो साथी लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को, तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट हमारी यूपी कैटेड के नाम से है, तो उसमें आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। तो उसमें एक वीडियो अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी एंड बॉटनी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस टोटल जो मॉडल पेपर है इसमें टोटल क्वेश्चन जो 200 हैं और ये एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे आपको कैटेट में पूछा जाता है वही क्वेश्चन है। बस ये क्या है कि कई सालों के क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस पेपर में सेट किए हैं। यानी कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत थे, तो उसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन 25 लेके आए हैं, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन हैं, तो उसी हिसाब से इस पेपर को सेट किए हैं। तो आज हम जूलॉजी एंड बॉटनी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मॉडल पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका पेपर हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान कृषि फाउंडेशन है उस पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वहाँ पे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद करिए, उसके बाद आंसर की के लिए हमारे इस चैनल पे आइए, ताकि उसमें एक अंदाज़ा लग जाए आपको कि आप कितने क्वेश्चन सही आपके हो पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर 120 के ऊपर जा रहा है तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आपको गलती जो गोले भरने में गलती हो जाती है उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के चल रहे हैं इस समय, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 51 पे आ चुके हैं। तो 51 जो कि क्वेश्चन हमारा जूलॉजी से है। तो 51 क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और जो फंक हैं वो विटामिन शब्द की खोज किए थे। मेंडल जो है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो इस यहाँ पे पूछा था रक्त समूह की खोज, तो कार्ल लैंडस्टीनर हैं। और लुईस पास्चर जो पास्चुरेशन टेक्निक दिए थे। अगला क्वेश्चन है केचुए के किस खंड में मादा जनन क्षेत्र पाया जाता है। तो केचुए के किस खंड में मादा जनन क्षेत्र पाया जाता है? वो 14वें खंड में पाया जाता है। और 18वें खंड में क्या होता है? नर जनन क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे मादा पूछा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए उन्हीं क्वेश्चन को हम इस मॉडल पेपर में मेंशन किए हैं। अगला क्वेश्चन 53 है कि दीमक की लाग में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम पाया जाता है। तो दीमक की लाग में कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ यानी कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, तो कौन सा है? वो आर्थ्रोपोडा है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है रेप्टिलिया तथा पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी है, तो इसको किसको बोलते हैं? आर्कियोपेटेरिस को बोलते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। 70 यस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? 70 यस के तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, लवक में पाए जाते हैं, और ये सभी में पाए जाते हैं। इन सभी में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसको कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? नजेली एंड कैमरन ने दिए थे। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका कला होती है, यानी कि कोशिका कला को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो किसकी बनी होती है या कैसे होती है? तो कोशिका कला क्या होती है? वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा था?
तो एक प्रोफेसर हक्सले थे, उन्होंने इसको सबसे पहले बोला था कि ज्योतिर्गव्य को जीवन का भौतिक आधार है। और सार्कोड शब्द इसका जो दिया था वो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने ज्योतिर्गव्य को सार्कोड शब्द कहा था। जो सार्कोड कहा था ज्योतिर्गव्य को डुजार्डिन ने, और ज्योतिर्गव्य शब्द जो दिए थे वो पुरकंजे दिए थे। यानी कि ज्योतिर्गव्य शब्द किसने दिया था? पुरकंजे दिया था। ज्योतिर्गव्य को सार्कोड किसने कहा था? डुजार्डिन ने कहा था। तो ज्योतिर्गव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसने कहा था? प्रोफेसर हक्सले ने कहा था। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वायरस बने होते हैं। तो वायरस किसके बने होते हैं? वो डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। या तो उनमें डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए और प्लस प्रोटीन, तीनों के बने होते हैं। यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है किस में होती है? स्ट्रोमा में होती है। और प्रकाशीय अभिक्रिया होती है ग्रेना में। यानी कि लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। अगला क्वेश्चन है mRNA से प्रोटीन बनने की क्रिया कहलाती है। तो mRNA से प्रोटीन तो जो mRNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। तो डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? mRNA से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सेंट्रल डोग्मा किसको बोलते हैं? डीएनए से प्रोटीन का बनना सेंट्रल डोग्मा। और ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं? डीएनए से mRNA। अगर mRNA से प्रोटीन बन रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन, और डीएनए से प्रोटीन का बनना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पे होता है? वो एंटीजन में होता है। यानी कि इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ पे बहता है? वो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी सिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कबूतर में दूध जैसा पदार्थ बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रॉप। जो मिल्क लाइक सब्सटेंस होता है पिजन में उसको क्रॉप बोलते हैं। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? एक वर्ग होती है जिसको ऑर्डर बोलते हैं। और सबसे छोटी क्या होती है? जाति, जिसको स्पीशीज बोलते हैं। बच्चे देने वाली मादा को क्या बोलते हैं? तो बच्चे देने वाली मादा को क्या बोलते हैं? बीबी पैगस। यानी कि बी ऑप्शन सही है। और जो अंडे देते हैं उसकी मादा को क्या बोलते हैं? ओबी पैगस। अंडे देने वाली मादा को ओबी पैगस और बच्चे देने वाली मादा को बीबी पैगस बोलते हैं। चलन क्रिया में पैरामीशिन घूमता है। जो चलन क्रिया में पैरामीशिन किस वक्त कैसे घूमता है? वो वार्मावर्त में घूमता है। सीकम पाचन करता है। सीकम किसका पाचन करता है? क्वेश्चन नंबर 69। तो सीकम सेलुलोज का पाचन करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही है। अंतःकोशिकीय पाचन है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है किस में पाया जाता है? वो अमीबा में पाया जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र होता है। तो रेशम कीट का जीवन चक्र जो होता है वो 56 दिन का होता है। यानी कि लगभग 2 महीने का होता है। अगला क्वेश्चन है मेढक में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। तो जो कोल्ड डॉर्मेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? शीत एस्टिवेशन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। और जो ग्रीष्म निष्क्रियता जो होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता एस्टिवेशन। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73। मोजेक तथा न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? कांकरोच में पाया जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। एस्कैरिस का लार्वा कहलाता है। तो एस्कैरिस का लार्वा तो क्या कहलाता है? रिहेबिलिटी फार्म है एस्कैरिस का लार्वा।
रिहेबिलिटी फॉर्म में होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। केचुए के क्लाइटेलम के किस खंड में पाया जाते हैं, मतलब केचुआ जो होता है उसमें क्लाइटेलम किस खंड में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, 14, 15, 16, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। केचुए में क्लाइटेलम जो होता है 14वें, 15वें, 16वें खंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ये बॉटनी का है, एग्रीकल्चर बॉटनी। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं फिर आपके जूलॉजी के, अब 25 क्वेश्चन बॉटनी के। तो अगला क्वेश्चन है कि छत्रक पुष्पक्रम में पाया जाता है, तो छत्रक पुष्पक्रम जिसको हनी कॉम्ब इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, वो किस में पाया जाएगा, तो किस में पाया जाता है, धनिया और सौंफ में, यानी कि ए एंड सी ऑप्शन सही होगा। सूरजमुखी और गेंदा में कैसा पाया जाता है, वो मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है। छत्रक पूछा तो यानी कि इसका ए एंड सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, कीटों द्वारा परागण मुख्यतः पाया जाता है, यानी कि पॉलिनेशन अकर्स मेनली बाई इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन किसमें होता है, तो एक कुकुरबिटेसी कुल जो होती है, इसमें कद्दू वर्ग की फसलें आती हैं जो कि जायद फसलें हैं, उनमें कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 78, क्रॉसवत दलपुंज किस पुष्प में पाए जाते हैं, इन विच फ्लावर आर क्रॉस क्लस्टर्स फाउंड, तो किस में पाए जाते हैं, सरसों में पाए जाते हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। भिंडी का बीज कहलाता है, लेडीज फिंगर सीड इज कॉल्ड, तो भिंडी का सीड क्या कहलाता है, संपुटिका कहलाता है, संपुटिका, ये रिका नहीं संपुटिका है होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों में बीचवल विकसित होता है, यानी कि डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें कोटिलेडन डेवलप कैसे होता है, तो कहाँ पे होगा, भुखों के पोस्ट, जिसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में जो कोटिलेडन होता है डेवलप कहाँ होगा, इंडोस्पर्म में होता है। तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो किस में विकसित होता है, वो मेटाफेज में, जो कि स्पेंडल फाइबर जो होते हैं वो मेटाफेज में विकसित होता है। और प्रोफेज क्या होती है, सबसे बड़ी, अगर सेल डिवीजन की सबसे लार्जेस्ट स्टेज बोला जाए तो प्रोफेज होगी। मेटाफेज को क्या बोलते हैं, बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी क्रोमोसोम। अगर गुणसूत्रों का अध्ययन करना हो तो सबसे अच्छी जो कहाँ पे, मेटाफेज में स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि मेटाफेज में सब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है, कीपाकार संयुक्त दलपुंज पाए जाते हैं, फनल शेप्ड कंबाइंड क्लस्टर्स आर फाउंड इन, तो किस में पाए जाएंगे, ये तंबाकू में पाए जाते हैं, टोबैको में। कोकोला की इकाई क्या होती है, द यूनिट ऑफ कोकोला इज, तो कोकोला की इकाई क्या होती है, रेटल डी ऑप्शन सही होगा। समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन इज फाउंड, किसमें पाया जाता है, तो एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो एक बीजपत्री पौधे कौन कौन से होते हैं, धान होता है, गन्ना होता है, चना 2 बीजपत्री होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। और मक्का भी एक बीजपत्री पौधा है। शैवालों में किसका अभाव होता है, शैवाल में किसका अभाव होता है, शैवालों में संवहन ऊतक का अभाव होता है। इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म कैसा होता है, ये ट्राइसोमी यानी कि त्रिगुणित होता है, तो इसका राइट आंसर 3n होगा। और बेसिक क्रोमोसोम नंबर को क्या बोलते हैं, ON बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोवर्ती अंडाशय किस कुल में का होता है, तो अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है, तो कंपोजिटी एंड कुकुरबिटेसी कुल में अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। वाटर सिल्क शैवाल का नाम है, तो वाटर सिल्क शैवाल का नाम स्पाइरो गायेगा है। अगला क्वेश्चन है, स्वांगिकारी जगह पाई जाती हैं, तो स्वांगी किस में पाई जाती है, सिंघागे में पाई जाती हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो पादप जगत का उभयचर किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। किस वैज्ञानिक ने पादप जगत को 2 भागों में बांटा था,
तो किस वैज्ञानिक ने पादप जगत को 2 भागों में बांटा था? तो कैगुलस लिनियस ने इसको 2 भागों में बांटा था। अगला क्वेश्चन 92 है, स्तंभ मूल पाई जाती है, तो स्तंभ मूल किस में पाई जाती है? बरगद तथा राइजोफोरा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन में होगा। 93 समृद्ध पार्श्विक पत्तियां पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती हैं? एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। कीटभक्षी पौधा है, मतलब ऐसा पौधा जो कीटों को खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रोसेरा तथा यूट्रिकुलेरिया, यानी कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नर पौधों में से एंथर का हटाना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। रेखाकार फलक पाए जाते हैं, लीनियर लीफ प्लेट्स किस में पाई जाती हैं? तो गन्ने में पाई जाती हैं, यानी कि राइट आंसर शुगर कैन बी ऑप्शन सही है। एक संगीत दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं, सिंगल एंड अटैच्ड स्टेमन्स किस में पाए जाते हैं? तो मालवेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, अग्नि संवहन पुल पाए जाते हैं, रेडियल कॉन्वेंशन ब्रिज किस में पाया जाता है? तो जग में पाए जाते हैं, यानी कि राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, ये पुष्पसूत्र दिया है, तो पुष्पसूत्र यहाँ पे इसका निशान ऐसे प्लस टाइम गोले के अंदर प्लस, और इसमें ऊपर होगा मेल, नीचे फीमेल। यानी कि आपको आपके एग्जाम में किसी ना किसी का कुल जो फैमिली है, कुल है, उसके पुष्पसूत्र जो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है ये किसका है? एक क्रूसीफेरी का दिया है। तो हो सकता है आपसे कंपोजिटिव का पूछ ले या ग्रेमनी का पूछ ले, सोलेने से किसी का भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो उसको आप एक जगह लिख लीजिएगा, तभी आपसे हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्दीर्घी दशा पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? वो सरसों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आज हम जूलॉजी बॉटनी के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम सभी क्वेश्चन को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में 151 से 200 क्वेश्चन सभी कवर कर देंगे। यह वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक है, इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले इनको एक अनुमान लग जाए कि अभी तक किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारी प्रिपरेशन कितनी है। अगर जिन साथियों को इसका पेपर चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम जो ज्ञान कृषि फाउंडेशन है, उस पर इसका पेपर उपलब्ध है, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए और उसको पहले आप सॉल्व करिए, उसके बाद ही आंसर की के लिए हमारे इस चैनल पे वीडियो को देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप।